हाजी नाजिम खान जी काम करते हैं। वो कह रहे हैं, दोनों एलजेपीआर का भी यही कहना है, जेडीयू से आज हमारे साथ है नहीं स्पोक्स पर्सन, बीजेपी का यही कहना है कि ये सभी मुस्लिम संगठनों की सोच नहीं है, ये कुछ लोग हैं जिन्होंने बॉयकॉट किया है। हाँ माथुर जी, देखिए सबसे पहले तो देखिए आज शहीदी दिवस है। देखिए ब्रिटिश हुकूमत की बुनियाद हिलाने वाले हमारे अपने हीरो, आज 23 मार्च 1931 वाली जो बात है, वहीं पर हमारे भगत सिंह, राजगुरु जी, सुखदेव जी ने शहीदी दिवस अपने आप को कुर्बान कर दिया था मुल्क के लिए। तो देखिए शहीद दिवस बनाया जा रहा, उसी तरीके से आज जिस तरीके की एक धारणा बनाई गई है कि इफ्तियार के नाम पर मुसलमानों को ठगने की, उसका बाइकआउट जो मुस्लिम संगठनों ने किया बिल्कुल सही किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लोग हमारी तो वोटें लेते हैं, हमारी वोट पे ही राजनीति करते हैं, हमारी वोट्स पे ही सियासत में बैठते हैं, लेकिन फिर जब हमारे हक हकूक की बात आती है तो ये किनारा कर लेते हैं। भाई इस देश के अंदर ऐसा तो नहीं चलना चाहिए। भाई वक्फ बोर्ड की बातें होती है, लेकिन अगर हम आपसे ये कह दें कि कभी आश्रम के पास कितनी जमीनें हैं, मठ के पास कितनी जमीनें, उनके बारे में कभी बातें नहीं होंगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास बहुत सारी जमीन है। जिस तरीके से जमीन का इस्तेमाल आप लोगों को करना, उस तरीके से आप चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा करके उद्योगपतियों को दे दिया जाए, मुसलमानों को क्या दिखाए, बाबा जी का ठल्लू। वही आप रणनीति अपनाना चाहते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मुल्क हाँ सुन लीजिए, ये मुल्क संविधान से चलता, फतवों से नहीं चलता। क्योंकि आपने अभी कहा था ना कि फतवे आ जाते, भाई फतवे क्यों आ जाएंगे? भाई हम तो संविधान को मानने वाले, फतवों को नहीं मानने वाले। और एक बात और आई थी यहां पे 3 तलाक वाली, आपको मुस्लिम बहन बेटियों की बड़ी फिक्र थी, तो हम मुस्लिम भाइयों को भी देवदासी बहन बेटियों की बिल्कुल फिक्र थी। जो हमारी हिंदू बहन बेटियां थी, उनके बारे में आप अभी तक क्यों कानून नहीं लेकर, जिनके अपने बच्चे आज भी अपने पिता का नाम लेने के लिए तरस रहे, उनके पिता नहीं है, लेकिन हाँ भारत के अंदर आज भी कहीं ना कहीं देवदासी प्रथा चल रही है, तो उसके बारे में बात कीजिए। शर्म नहीं आती है? मुसलमानों पे बेटियों की जिंदगी जहन्नम बना दी थे। अरे आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं दानी जी। एक मिनट हाजी नाजिम खान, नीतीश कुमार जी की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, वो भी एक मुस्लिम नेता से मिले भी हैं, हो सकता है उनकी इफ्तार पार्टी में आज वो शामिल भी हों, और भी मुस्लिम जो वहां के लीडर्स हैं वो भी उसमें जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये सभी की तरफ से बॉयकॉट है, ये 2 संगठन है जिन्होंने ये फरमान जारी किया है। तो यहाँ पर तो आप सबकी एक राय नहीं है। नहीं देखिए, हम लोगों की सबके एक ही राय है, क्योंकि देखिए जहां पर हमारे अपने हक हकूक की बात होती है तो हम वहां एक साथ खड़े रहते हैं। देखिए मुल्क के अंदर सौहार्द बनी रहे, हम एक साथ खड़े रहते हैं, लेकिन मुल्क के अंदर जिस तरीके से कफरा तफरी का माहौल बनाने की कोशिश करी जा रही है, अभी बार बार ये जो कहते हैं कि हम मुस्लिम बहन बेटियों को लेकर आ रहे हैं, भाई हम ये कहते हैं आप हिंदू बहन बेटियों को भी साथ लेकर आए, आप अकेले मुस्लिम बेटियों के साथ मत खड़े हो, मैं हिंदू बहन बेटियों के साथ भी खड़े हो। और रही बात इफ्तियार की, तो देखिए मुस्लिम संगठन बिल्कुल सही तरीके से बहिष्कार कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज जिस तरीके से हमारे भारत के अंदर वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरीके से एक चर्चा बनाई गई और जेपीसी की मीटिंग भी कही, वहीं पर हमारे जेपीसी के जो मेंबर थे उनको सस्पेंड कर दिया गया, हमारी बातें नहीं सुनी गई। भाई जब आप हमारी बातें सुनना ही नहीं चाहते, हमारी बातों को आप लाना ही नहीं चाहते, तो भाई आपने जेपीसी की जो एक कमेटी तैयार करी थी, उसमें जो हमारी बातें थी वो क्यों करी गई? बंद कर दीजिए ना ये आज सब। हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं बिहार में इफ्तार जो आयोजित की जा रही है, जिसमें नीतीश कुमार की एक सेकुलर छवि है, उसके बारे में सवाल मुस्लिम संगठनों की तरफ से उठाया गया है। और आप दानिश इकबाल जी को भी सुन रहे हैं, साथ ही प्रोफेसर विनीत सिंह को भी सुन रहे हैं। उनका ये मानना है कि ये पूरे मुस्लिम समाज की सोच नहीं है, कुछ लोग हैं जो विपक्ष के बहकावे में ऐसा कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं ये कह रही हूं कि आपका मुस्लिम समाज ही बटा हुआ है इस पर। नहीं माथुर जी, देखिए मुस्लिम समाज बिल्कुल बटा नहीं है। देखिए अभी बिहार के अंदर चुनाव होगा, बिहार के अंदर चुनाव के अंदर नतीजे जो आएंगे आप सभी को पता चल जाएगा कि मुसलमान किस तरफ है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, आखिर मुसलमानों के साथ इस तरीके का दोयम दर्जे का जो व्यवहार किया जा रहा है, क्यों करा जा रहा है? बार बार वक्फ बोर्ड के नाम पर जिस तरीके से नीतीश जी, चंद्रबाबू नायडू जी और चंद्रबाबू नायडू ने अपने घोषणा पत्र में कितनी मुस्लिम समाज के लिए घोषणाएं की हैं, आपके सामने हैं, आपने पढ़ा भी होगा वो। और नीतीश कुमार दोनों समुदाय के लिए करते हैं, और वो बिहार में हिंदू मुस्लिम होने नहीं देते, उनकी ऐसी छवि है। एलजेपीआर रामविलास पासवान को आप देखिए, किस तरीके के आयोजन होते रहे। तो इसमें आपको कौन ऐसा लग रहा है जो मुस्लिमों के साथ धोखा कर रहा है? अगर ऐसा होता नहीं सोचते तो ये इतना कुछ क्यों करते ये नेता फिर? हाँ देखिए,
कहीं अगर मुसलमान को अगर 4% का आरक्षण दिया जाता है तो वहां दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भारत का मुसलमान आगे बढ़े देश को आगे ले जाने के लिए। बिल्कुल इसका दिक्कत एग्जांपल मैं होगी। दे देता हूं संविधान कि के अरे खिलाफ सुन लीजिए जाकर भाई, आप लोगों के पेटों में दर्द होने चालू हो जाता है भाई। आर्टिकल 341 को तो आप जानते हैं ना, आपने पढ़ा है अच्छी तरीके से। संविधान के अंदर ही आर्टिकल 341 आता भाई, धर्म के आधार पर उसको बैन कर दिया गया था भाई। हिंदू भाई में अगर नाई होता है तो उसको आरक्षण मिलता है, अगर मुस्लिम समाज के अंदर अगर नाई होता है तो भाई उसको आरक्षण से दूर करा जाता है। और मुस्लिम, सुन लीजिए, हिंदू भाई के अंदर अगर दर्जी होता है तो उसको आरक्षण होता है, मुस्लिम समाज के अंदर अगर कोई दर्जी होता है तो भाई आरक्षण से दूर होता है। भाई देश तो एक है, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम भाई तो एक है, तो भाई फिर मुसलमानों को इन सब चीजों से क्यों दूर करा जा रहा है। और रही बात ये कि यहाँ रोजा अख्तियार की पार्टी के बाद, तो देखिए हम ये कहते हैं कि मुस्लिम संगठन बिल्कुल सही कर रहा है, अच्छा बहिष्कार कर रहा है, क्योंकि जब तक गूंगी बहरी सरकार नहीं सुनेगी तो इसी तरीके से बात होती रहेगी। एक-एक करके प्रोफेसर विनीत आपके पास आती हूं, पहले दानिश इकबाल जी आप बोलिए, सिर्फ आप बोलेंगे अभी। तब तुम गूंगे बहरे और अंधे हो गए थे। नहीं, वो आरोप सीधा ये लगा रहे हैं कि हमारे साथ हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, बीजेपी के राज में हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। दानिश जी, विप्लेश जी जवाब दे दूं? मैं दानिश जी से सवाल किया है मैंने कि सीधा आरोप यह है कि धोखा हो रहा है, ठगने का काम हो रहा है, हमारे राइट्स छीने जा रहे हैं, इसीलिए भारी नाराजगी। जबकि आप नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, उसमें मुस्लिम क्यों नहीं ये फील कर रहा है कि हमें भी साथ लेकर चला जा रहा है? दानिश इकबाल जी। विपनेश जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये वही लोग हैं, ये वही सोच है, ये वही संगठन है जो अपने तुष्टीकरण करने के लिए राजीव गांधी से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलवा देता है शाहबानो केस में। वो यही चाहता है कि इस बार भी वक्फ अमेंडमेंट बिल को बदल दिया जाए, वक्फ अमेंडमेंट बिल को जो है सदन के पटल पे नहीं लाया जाए, लेकिन इस बार नहीं होने वाला है। मुसलमानों के हक और हकूक के लिए, यतीम बेवा मिस्किन के लिए आज जो कह रहे हैं कि सरकार गूंगी और अंधी हो गई है, विपनेश जी 70 वर्षों में इस देश के मुसलमानों को जो हश्र किया गया तुष्टीकरण के नाम पर, ना उनको ये थोपने वाली राजनीति की भी बात आ रही, थोपने वाली कि थोप रही है बीजेपी, ये फील कराइए उनको, महसूस कराइए, एक टेबल पे बैठिए, मैसेज क्यों नहीं जा पा रहा है ये? विपनेश जी, हमें इस देश के मुसलमानों को, आम गरीबों को, यतीम बेवा मिस्कीनों को उनको अधिकार दिलाना है, उन पे उनके दिलों में जगह बनानी है, उनको यकीन दिलाना है। ये जो दलाल बैठे हैं, ये जो वोट बैंक के दलाल बैठे हैं मुस्लिम संगठन के नाम पर, उनको हमसे हमें चलिए ठीक है, एक मिनट सैयद जवाद साहब भी कुछ कह रहे हैं, माफी मांगनी चाहिए इस तरीके से। मुस्लिम वोट बैंक के दलाल के सामने जो दलाल बैठे हैं, दानिश इकबाल जी 1 मिनट देखिए सर, आप सभी पढ़े लिखे हैं, थोड़ा शब्दों पर संयम रखिए, मैं इसकी परमिशन नहीं दे सकती इस डिबेट में। विपनेश जी, ठीक है, आती हूँ दानिश जी, सैयद जवाद साहब, प्रोफेसर विनीत में आपका रुक रुकिए, दानिश जी हो गया आपका, आपकी बात कंप्लीट हो गई। सैयद जवाद साहब बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप?